न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। जीने की श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी किस्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी किस्ती को किनारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की खबर तक न आई। किसी रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की खबर तक न आई। सच जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच जो तेरा रिश्ता न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। साहिबंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब की बहुत प्रसिद्ध एक साखी है, वो साखी प्राय सबको याद है। सदगुरु कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ये साखी तो पूरा याद है। कबीर साहब ने इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आए लोगों
कि जीवन जीना एक कला है। हम आए तो सब एक जैसे होते दुनिया में, लेकिन जाना सबको रहता है। लेकिन कैसे जीना चाहिए जीवन, जिंदगी में जीने की कला साहब सिखाते हैं। सतगुरु कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीर साहब के जीवन में बहुत बड़ी विडंबना है कि उनके विचारों पर आज कबीर पर भी सबसे बड़े द्वंद्व, सबसे बड़ा जो विवाद का कारण जो बना हुआ है, ये है उसका जन्म और उसकी जो मृत्यु, जिसे हम कहते हैं निर्वाण, दोनों विवाद में। कुछ पक्ष लोग कहते हैं कबीर साहब प्रकट हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब जन्म लिए हैं। तो साहब साखी जो लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब प्रकट हुए हैं, उनको ये साखी ठीक से पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। साहब ने एक ही साखी में उसके सारे अवतारवाद का खंडन कर दिया उनने। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम मतलब मैं का बहुवचन शब्द होता है हम, मैं एक वचन होता है और हम जो होता है बहुवचन। जैसे इस घर में कितने लोग बैठे, बहुत लोग बैठे, तो सब कल कोई बात आती तो क्या कहेंगे अपन, हम सब बैठे थे, साहब लोग बोल रहे थे, यही कहेंगे ना। लेकिन एक अकेला बैठा हो तो मैं अकेला बैठा था, साहब लोग बोल रहे थे। तो इसी प्रकार से मैं का बहुवचन शब्द होता है हम। यानी सदगुरु कबीर साहब ने अपने को भी लेकर कहा, कई लोगों जब हम पैदा हुए थे, यानी आपकी और मेरी पैदाशी एक ढंग से हुई है। ये नहीं कहा, अगर कबीर साहब अपने को अवतार बताते तो उसका साखी कुछ और होता, कुछ और ही होता साखी उसका। लेकिन कबीर साहब ने अपने को पैदा कहा, अवतार नहीं कहा कभी। तो बहुत बड़ी विवाद है इसमें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, आए लोगों जब हम पैदा हुए थे जग हंसे हम रोए। संसार के लोग हंसते रहे, हम रोते रहे, मगर संसार से जाना हो तो कैसे जाना हो, हम हंसते रहे, दुनिया के लोग रोते रहे। बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है और आपको सबकी आंखों देखी हाल है, अनुभव की बात है। आज भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे रोते रहते हैं, परिवार के लोग खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में उसका किसी घर बेटा होता है, किसी घर बेटी होती है, किसी के पहला होता है, किसी दूसरा होता है। ठीक है, नए मेहमान घर में आते हैं तो उसे खुशी मनाते हैं। अपने अपने तरीके से लोग, कोई 1000 रुपये खर्चा करता है, कोई लाखों रुपये खर्चा करता है, कोई किसी तरह से मनाते, कोई किसी तरह से मनाते, ये खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन बच्चा अपने हालत पे रोता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे रोने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जिस रास्ते से बच्चा का जन्म होता है, माँ की जी पेट से, वो रास्ता बहुत जटिल होने की वजह से बच्चे को दर्द होता है। तो प्रसव पीड़ा में माँ और बेटे के दोनों को दर्द होता है, इसलिए दोनों रोते हैं। माँ भी दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हॉस्पिटल में जाके देखते हैं कि बच्चे मर जाते हैं, कभी माँ मर जाती है डिलीवरी पीरियड में, दर्द होता है। वो दर्द को बच्चा नहीं सहते हुए रोते हैं। दूसरा कारण यह है कि जो पेट में वहाँ के वातावरण अलग होता है, बाहर का वातावरण अलग होता है। जैसे भी जेठ का महीना हो, आदमी कोई एसी रूम में बैठा हो, अचानक उसको बाहर निकाल दिया जाए भरे दोपहरिया में, उसका हालत खराब देखिए कैसा होता है। ठीक इसी प्रकार से वातावरण अनुकूल ना होने की वजह से उसकी चमड़ी जो है चुभती है, इसलिए रोना पड़ता है। तीसरा कारण यह है कि बच्चे को रोने का कारण यह है कि भूखे प्यासे होते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग, जो नर्स होती हैं, वो लोग बच्चे को जैसे माँ के गर्भ से निकालते हैं तो तुरंत को साफ करके माँ का पहला दूध पिलाया जाता है कि बच्चे भूखे प्यासे होते हैं। ये 3 कारण की वजह से बच्चे रोते हैं। और चौथा कारण, और जो कुछ भी लोग मानते हैं वो बात की बात है। तो सदगुरु कहते हैं, रोते रहते ये हमारी मजबूरी थी, हमने रोते रोते पैदा हुआ, ये हमारी मजबूरी में रोते हुए। लेकिन लोग हंसते हैं, हंसते क्यों? क्योंकि उसे घर में एक खुशी का माहौल होता है। लेकिन इस घटनाओं को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दिया, जनमानस को, कि लोगों जैसे हम रोते रोते पैदा हुए, दुनिया के लोग हंसते रहे, ये आने के समय हुआ। लेकिन जब इस संसार में जाना हो तो कैसे जाना हो, हम हंसते रहे और दुनिया के लोग हमें जाने के बाद रोते रहे। वो कब का होगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, जब हमारा जीवन सुधरा होगा, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई
तो गलत काम नहीं करेंगे हम, तब वो हमारा जीवन निर्मल होगा, निर्विकार होगा, तभी हमारे जीवन में हम हंस के जा सकते हैं। और हमको याद जाने के बाद लोग हमको याद करके रोते रहे। देखिए, जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, चाहे कबीर साहब हो, बुद्ध हो, महावीर हो, और भी देवी देवता दुनिया के लोग हम याद करते हैं, और उन महापुरुषों को याद करके हम देखो 600 वर्ष 600 से ज़्यादा से हो गया शायद वो गए इस दुनिया से, लेकिन हम उसको आज भी याद करते हैं। याद करके हम श्रद्धा सुमन समर करते हैं। यही तो रोना है हमारा। इसी प्रकार बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को, तमाम देवी देवताओं को हम याद करते हैं। हमारा याद करना ही हमारे लिए रोना है। उस संसार, उस महापुरुष लिखिए, वो हंसते हुए चले गया वो। तो आना फिर जाना है। कबीर साहब कहते हैं, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इस दुनिया में जो आता है उसको जाना पड़ता है, प्राकृतिक नियम है, कभी टल नहीं सकता। दुनिया में हर चीज अनिश्चित है, मगर एक चीज अनिश्चित है, वो है मौत। आप धनवान बनो ना बनो कोई बात नहीं, और कुछ चीज बन सकते हो नहीं बन सकते, आई ये अनिश्चित, लेकिन मरना निश्चित है। आप बूढ़े हो गए, कोई जवान आदमी बूढ़ा होगा नहीं होगा, उससे कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मौत निश्चित है। पैदा होने वाले की सीमा, पैदा होने वालों की उम्र निश्चित होता है, लेकिन मरने वाले की उम्र निश्चित नहीं होती है। कोई बहन, कोई माँ बहन कर कोई गर्भवती है तो 9 और 10 महीने के बीच पैदा होती है, 9 और 10 के बीच में पैदा होती है, लेकिन मरने वाले का कोई है सीमा शुल्क है, उसका कोई सीमा शुल्क नहीं, कोई इसको वायु सीमा नहीं है। कब खत्म हो सकता है, कोई कब मर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधी जात जंजीरी। संसार में जाते हैं उसको निश्चित एक दिन जाना होता है, कि पक्का है आज और कल के बीच सबको जाना होता है। तो सदगुरु ने कहते हैं कि जाना है तो फिर कैसे जाना है, तो अच्छे कर्म करके जाए, ऐसा काम करके, ऐसा अपने जीवन को बना के जाए, ऐसे हमारे ऊपर अच्छे जी के जाए जो हमारे जाने के बाद एक आदर्श साबित हो, एक आदर्श साबित करके हो, लोगों की छाप छोड़ के जाएं, कि जाने के बाद लोग हमें याद करें कि कैसे जीवन जिया था इसने। तो वही क्योंकि जो कुछ हम जोड़ते हैं, जो कुछ हम पाते हैं, इस संसार में हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार हम लेके जाते हैं और समाज छोड़कर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। आदमी की जीवन ऐसा बीता है, आदमी रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करके जीता है और पछता करके मर जाता है। रोते रोते पैदा होना यह मजबूरी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शिकायत करके जीना ये उसकी दुर्बलता है, कमजोरी है। शिकायत करके हम जीते हैं, ये तो रोना हुआ। हर उम्र का अलग अलग रोना भी होता है, हर उम्र का अलग अलग रोना होता है। जैसे कुछ बच्चे पैदाशी बच्चे रोते हैं, वो अलग कारण से रोता है। मैं 3 कारण बताया। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे रोने का तरीका और कारण बदल जाता है। 8-10 साल का बच्चा रोता है तो किस लिए रोता है, खेलने और खाने के लिए। वही लड़का तो 10-12 साल 14-15 साल का हो जाता है फिर भी रोता है, तो और कारण होता है उसको रोने का। वही लड़का तो वो 18-19-20 साल का हो जाता है फिर रोता है, तो उसका कारण और होता है। तो धीरे धीरे उसके रोते, जिंदगी भर रोते रहते हैं, जिंदगी भर। अब ये साबित करता है कि मैं रोते रोते पैदा हुआ हूँ, जिंदगी भर रोऊंगा और दूसरों को भी रुलाऊंगा। तो रोते हैं, परिवार में देखा जाता है, एक दूसरे को रोते भी हैं, दूसरे को रुलाते भी। सास बनकर बहू को रुलाती, बहू बनकर सास ससुर को रुलाती, पति पत्नी रुलाते हैं, भाई भाई को रुलाता है, पड़ोसी पड़ोसी को रुला रहा है, रुलाते हैं कि नहीं। तो यही एक दूसरे को रोना और रुलाना ये सिलसिला चला रहा है, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मगर आदमी के जीवन में शिकायत कम नहीं होती है, जिंदगी भर शिकायत कर करके जीते रहना ही तो रोना हुआ। हम हर जगह शिकायत करते हैं, मंदिर में जाते तो भगवान का शिकायत,
और कहीं जाते और कहीं शिकायत, घर में आते तो बहू बेटे की शिकायत, बेटे को बाप से शिकायत, बाप को बेटे से शिकायत, सास को बहू से, बहू से सास के, दरानी जेठानी, तमाम शिकायत लगा हुआ है। थोड़ा हट करके वहाँ धर्म क्षेत्र में आते हैं तो भगवान का शिकायत, साधु संतों की शिकायत, आज के पंथों की शिकायत, नेताओं की शिकायत, तमाम जीवन खत्म हो जाती है। लेकिन आदमी की जिंदगी से शिकायत कभी खत्म नहीं होती है। ये शिकायत भर की जिंदगी जीना ही तो रोना हुआ, ये जिंदगी में रोना होता है। तो सदगुरु कहता है ये शिकायत करके जीना है तो सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसको हटाइए, छोड़िए, शिकायत मत कीजिए किसी की। और पछता करके मरना, पछता कर क्यों मरते हैं अपन? पछता कर इसलिए मरा जाता है कि समय गुजर जाने के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो समय था बचपना, जवानी, कुछ कर गुजरने का, कुछ सत्कर्म करने का, पूजा पाठ करने का, सत्संग भजन करने का, जीवन में कुछ साधना करने का, वो हम चीज नहीं कर पाते। हम दुनिया के दारों में, दुनियादारी में ऐसे उलझे रहते हैं जैसे सब कुछ यही होता है। इसलिए अंत में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बूढ़े लोगों को 3 कारण से पछताना पड़ता है। बुढ़ापा में 3 चीज नहीं होती है बूढ़े के पास। पहला, जवानी नहीं होती है। दूसरा, रूप नहीं होता है। तीसरा, अधिकार और सत्य नहीं होते इनके पास। ये 3 चीज ना होने की वजह से बुढ़ापों को, बूढ़े लोगों को पछताना पड़ता है, कूदना पड़ता है। एक शायर कहता है फूलों को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो चहकता और फुदकता है, मगर इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कूदता और बहकता है। ये आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी और उसकी कमजोरी है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जीने का कोई तरीका नहीं है, ये जीने का ढंग नहीं है। जिंदगी ऐसी बनाओ जिंदा रहे दिल साथ तू न रहे दुनिया को तो दुनिया को याद आए। तो जिंदगी ऐसी बनाओ कि जिंदा जाने के बाद लोग हमको याद करें, हमारे अपने हमारे कर्मों को याद करें, हमारे आदर्शों को याद करें। तो ऐसा जीना, तो खुश खुश होकर के जीना, शांति पूरे से जीना और टेंशन रहित जिंदगी जीना, ये असली जीवन होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐ लोगों, जब हम शिकायत रोते रोते पैदा हुई, हमारी मजबूरी थी, शिकायत करके जीना ये हमारी नादानी है, लेकिन पछता के मरना भी। जो आदमी, जो एक लेखक ने लिखा है, बचपना ऐसे जियो कि आपका जवानी सुख से जी सके। बचपना ऐसे जियो जो आपका जवानी सुख से कट सके। जवानी ऐसे जियो जो आपका बुढ़ापा सुख से कट सके। और बुढ़ापा ऐसे जियो कि मरने के समय आप शांति और सुकून से मर सको। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये जीने का तरीका सिखाया। बातें बहुत कुछ है, हमारे बीच में और भी संत लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी अच्छी अच्छी बातों को सुनना और समझना है। तो मैं अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए इन्हीं वचनों के साथ साथ अपनी वाणी को राम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहब की जय।